नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, मैंने एक वादा किया था, उसको पूरा करते हैं। और आपको मालूम है कि 13 जून को जो है वो एलटी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए मैंने आपके सामने वादा ये किया था कि इसमें 100 टॉपिक जो हैं, वो मजमून जो हैं, वो हम आपको क्लियर करा देंगे और उन्हीं मजमून से आपका पेपर जो है वो फंस जाएगा। ये मेरी अपनी कोशिश है। तो पूरे 100 के 100 मजमून मैंने लिखे हैं और टाइप करने के लिए दिए थे, वो आ चुके हैं। और इनको हासिल करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखता है इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा और वहीं पर आपको इसकी डिटेल डाल दी जाएगी और ये आपको 100 के 100 मजमून मिल जाएंगे। हर मजमून जो है वो 200 अल्फाज में लिखा गया है। और इसमें इस तरह से देखेंगे कि ये पहली पीडीएफ होगी जिसमें 1 से लेकर के 10 तक मजमून शामिल होंगे। इसी तरह से दूसरी पीडीएफ होगी, उसमें 11 से 20 तक होंगे। फिर इसी तरह से तीसरी होगी जिसमें 21 से 30 तक होंगे। इसके बाद में चौथी पीडीएफ होने वाली है जिसमें 31 से 40 होंगे। आगे देखिए 40 से 50 होंगे, 50 से 51 से 60 होंगे। इस तरह से ये मजमून अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मजमून 100 के 100 मजमून हमने आपके सामने तैयार कर दिए हैं। देखिए, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। अगर इस बार आप एलटी ग्रेड के मेंस में हैं तो मेरा अपना नज़रिया है कि एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अभी आपके पास 8 दिन हैं और ये पीडीएफ के जो 100 मजमून हैं, इनको अगर आप सही तरह से रिवीजन करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे में 100 के 100 मजमून पढ़े जा सकते हैं। लिखे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर तो 20 ही मजमून आपको लिखना है। तो 3 घंटा अगर मेहनत से आप रोज़ पढ़ देंगे तो 8 दिन में ये 8 बार आपके पास रिवीजन हो जाएंगे। और इतने अगर मजमून आपके जहन में हैं और तसलसल में बने हुए हैं तो कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता है जो आपको पूछा जाए और आपको ना आए। कोई भी टॉपिक आपको आएगा। बाकी जितने भी टॉपिक और इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, मेरी नज़र में हैं, उनको हम फ्री जो है जिस तरह से यूट्यूब पे क्लास आते हैं वैसे ही क्लास आते रहेंगे एग्जाम तक, वो हम करवा देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर अगर जीआईसी का पेपर अगर आपको देना है तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिखता है उस नंबर पर पहले कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर कॉल कर सकते हैं। और ये सारे जो है वो आपको पीडीएफ मंगा लेनी चाहिए। मेरा अपना नजरिया ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे देखिए, आज के अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और आपको मालूम है जीआईसी मेंस के लिए, एलटी ग्रेड मेंस के लिए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आदमी नामा जो है उसका खुलासा पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आदमी नामा का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आपको मैंने बताया था कि 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। 3 चीज़ें आपके मजमून में होनी चाहिए। एक तसलसल होना चाहिए, इमला दुरुस्त होना चाहिए और तीसरी चीज़ जो है वो मजमून में गहराई होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पीडीएफ तैयार की है जिसकी मैं अभी पहले थोड़ी देर चर्चा कर चुका था। आइए अब सीधे बात करते हैं। और हाँ, अगर जीआईसी का मेंस की तैयारी करना है तो अपनी किताब प्री की तैयारी करना है। जीआईसी जो एग्जाम 14 को होने वाला है तो उसके लिए अभी आपके पास टाइम है, तो उसके लिए अपनी शाहीन किताब मंगवा सकते हैं। देखिए, नज़्म है आदमी नामा के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं और ये नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों में शुमार होती है। इस नज़्म में शायर ने इंसान के मुख्तलिफ आदतों, किरदारों और माशरती रवैयों का निहायत दिलचस्प और हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान किया है। शायर बताते हैं कि दुनिया में हर किस्म के आदमी पाए जाते हैं। कुछ लोग नेक, ईमानदार और हमदर्द और दूसरों के काम आने वाले होते हैं, जबकि बाज़ लोग जालिम, खुदगर्ज, धोखेबाज और बुरे किरदार के मालिक होते हैं। नज़्म में बादशाह से लेकर फ़कीर तक, आलिम से लेकर जाहिल तक और अच्छे से लेकर बुरे इंसान तक सब का जिक्र मिलता है। शायर इस हकीकत को वाज़ा करते हैं कि इंसान ही माशरे की तामीर भी करता है और उसकी खराबी का सबब भी बनता है। नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आम फहम ज़बान में पेश किया है। नज़म का मकसद इंसान को अपनी खूबियों और खामियों पर गौर करने की दावत देता है। आगे देखेंगे, दावत देता है। शायर ये पैगाम देता है कि इंसान को अच्छे इखलाक, मोहब्बत, कहाँ चला गया भाई, इखलाक, मोहब्बत, रवादारी और नेकी को अपनाना चाहिए ताकि माशरा अमन और खुशहाल का गहवारा बन सके। मुख्तसर, एक चीज़ याद रखिए, हर मजमून में मैंने मुख्तसर वाला पॉइंट डाला है। आप जब मजमून वहाँ पर 20 लिखेंगे
تو یہ مختصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2-3 لائنوں میں اس کا موٹا موٹا جو ہے مرکزی خیال کیا ہوتا ہے وہ بات اس میں لکھی جاتی ہے. تو آپ ایک مضمون میں مختصر لکھ دیں, دوسرے مضمون میں نوٹس لکھ دیں, تیسرے مضمون نوٹ لکھ دیں, یہاں پر پوائنٹ ڈال دیں, اور چوتھے مضمون میں جو ہے وہ خاص نظریہ ڈال دیں یا پھر خاص بات کر کے ایک ہیڈنگ ڈال دیں. اس طرح سے ہی سارے مضمون میں آپ کو کرنا ہے, یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اب یہ مختصراً کیا ہے یہاں پر, آدمی نامہ انسانی کردار اور معاشرتی زندگی کا ایک جامع اور حقیقت پسندانہ مرقع ہے. آگے دیکھیے, جس میں انسان کی عظمت اور کمزوری دونوں کو نمایاں کیا گیا ہے. اس طرح سے اس مضمون کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. اور آخر میں نے وہی کہا تھا کہ پی ڈی ایف وغیرہ جو ہے وہ منگا لیجیے, کیونکہ سارے ٹاپک پڑھا پانا بہت مشکل ہے. آپ کے پاس 7-8 دن ہے, خوب ریویژن کر لیجیے. باقی یہ کتاب اپنی شاہین ہے. 2026 اور 25 کے جو بھی ایگزام آپ کو دینا ہے اس میں 20 پریکٹس سیٹ ہیں. یہ آبجیکٹیو ایگزام کے لیے ہے, اور جو نوٹ پی ڈی ایف میں نے بتائی ہے وہ ریٹن پیپر کے لیے ہے, 80 گریڈ کے لیے. تو اس کو اگر آپ منگائیں گے تو پی ایگزام جو ہے جی آئی سی کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی نوٹس دیے گئے ہیں 1 لائنر, اور یہ نمبر ہے, اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مشورہ آپ کا جو بھی ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. کوئی پڑھانے میں غلطی ہوتی ہو تو وہ بھی بتائیے گا. تھوڑا سا میری مصروفیت زیادہ رہتی ہے تو اس لیے ہم آپ کے جواب نہیں دے پاتے ہیں, اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں, نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کر سکتے ہیں. لیکن LT گریڈ مینس کے سبھی ساتھیوں کو شیئر ضرور کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کی سیٹ خالی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایسا کہا گیا ہے کہ اگر 40% نمبر نہیں لا پائے تو سیٹ خالی جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سبھی ساتھیوں کو ضرور شیئر کیجیے گا. سیٹ خالی نہیں جانا چاہیے, کسی بھی صورت سے بچائیے. اسی لیے میں نے PDF تیار کی ہے, اسی لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ سیٹ بچائی جا سکیں. شکریہ, خدا حافظ.